तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीटेट के जनवरी मंथ में जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उसमें पेपर 2 मैथमेटिक्स और साइंस। सो उसमें हम लोग मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स आज सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैथ्स के बचे हुए 100 प्रॉब्लम और साइंस के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। सो पहला सवाल हमारा था, ये हमारा 31 नंबर अगर क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लें, ये को सवाल जो था हमारा कि बी एड इज ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD such that angle CBD is equal to 12x, angle ABD is equal to 7y, and angle ABD is equal to 60 degree, and angle CDB is equal to 28 degree. Then we have to find the value of 2x plus 3y. ये यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिए हुए प्रॉब्लम से हम लोग जो बन सकता है हमारा फिगर, उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग को पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है ABCD। ये एक हमारा पैरेललोग्राम हो गया। नेमिंग कर ले ABC एंड D। डायगोनल की भी बात हो रही है BD का, इसलिए BD भी हो गया। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सबसे पहले एंगल CBD, CB और D। CBD का वैल्यू जो है वो है 12x, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 12x। ठीक है, उसके बाद ये दिया हुआ है हमारा एंगल ABD इज इक्वल टू 7y, ये है हमारा 7y। बाकी एंगल दिया हुआ है हमारा 60 डिग्री और 28 डिग्री का। ये एंगल दिया हुआ है 28 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। हम एक थ्योरम हम लोग जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस, व्हेन देयर आर टू पैरेलल लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर इज एन ट्रावर्सल लाइन, एक लाइन उसको काटती है, तो उसके इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह से इधर से अगर कटेगा तो ये, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये जो एंगल होगा 28 डिग्री, वो किसके बराबर होगा? 7y के बराबर होगा। उस तरह से 12x, ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 12x इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 5 डिग्री। और 7y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 28, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 28 बाई 7 बराबर हो जाएगा ये किसके? ये हो जाएगा 4 डिग्री के। तो अब हमको सॉल्व करना है कि 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3y का वैल्यू क्या है? 2x मतलब 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा 10 प्लस 12, दैट इज 22 डिग्री। 22 डिग्री इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, ए स्टूडेंट लिस्टेड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, ए स्टूडेंट लिस्टेड इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, विच वन इज और आर करेक्ट? ए रैशनल नंबर includes integers, 0 is not an rational number, all rational fractions are rational number। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि यहाँ के प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग पढ़ें, ये रैशनल नंबर इंक्लूड्स इंटीजर। रैशनल नंबर में हमारे इंटीजर्स आते हैं
और एक तीसरा प्रॉपर्टी है कि ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शंस में अगर हम बात करें तो 2/2 ये भी एक है, क्या है, इज इक्वल टू 1, ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर भी है और ये फ्रैक्शन भी है। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी, तो ए और सी जो है इंक्लूड कर रहा है। ए और सी हमारा कहाँ पे, ऑप्शन नंबर A1 में है। सो ये हमारा 32 भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस, इसका फैक्टर फाइंड करना है, इसका एक कोई एक फैक्टर होगा। ठीक है, ये फाइंड करना है। सो हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 33। तो 33 में है हमारा px क्यूब x प्लस पी स्क्वायर x माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड। तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर लें, px क्यूब x प्लस पी स्क्वायर x माइनस पी स्क्वायर वाई माइनस पी वाई माइनस पी जेड माइनस जेड। अब हम लोग कॉमन लेंगे, इस दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में हमारा कॉमन है पी स्क्वायर एक्स। सो पी स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, क्या रह गया हमारे पास ब्रैकेट में p+1। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे पी वाई कॉमन है इस दोनों में। सो पी वाई टेक कॉमन, सो वी हैव p+1। और इस दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस जेड कॉमन, सो p+1। सभी में p+1 कॉमन है, सो हम लोग लिखेंगे p+1। तो ब्रैकेट के में रह जाएगा पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड। चेक करेंगे कौन सा आंसर है जिसमें सभी में माइनस है, पी स्क्वायर एक्स, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका आंसर है पी स्क्वायर एक्स माइनस पी वाई माइनस जेड जो है इसका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम 34 में। 34 में कह रहा है कि मीडियन का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पहले जब आ जाए तो इसमें सबसे पहले हम लोग को इसको क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे, फ्रॉम लोवेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब बड़े छोटे से बड़े में इसको अरेंज करना है। सो ये हम लोग 34 नंबर बना रहे हैं। तो अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा कौन सा है, 3, देन 7, देन 8, देन 15, देन 17, देन 21, 23, 24, 29 एंड 30। अब इसका हमको सबसे पहले टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन होते हैं तो हमारे दो मिडिल टर्म होते हैं, मीडियंस होते हैं। ठीक है, तो एक होता है उसका आधा और उसका एक आधा से ज्यादा। तो फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म जो होगा इसका मीडियन होगा। फिफ्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 17 और 21 जो होगा, मतलब इसका n/2 और n/2 प्लस 1th टर्म जो होता है इसका मीडियन होता है। तो इसका मीडियन हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में मीडियन हम लोग लिखेंगे, मीडियन हो जाएगा, चूंकि हम इसको मीडियन को x मान लेते हैं। अब दोनों के एवरेज के बराबर होगा तो 17 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो जाएगा 38/2, दैट विल बी इक्वल टू 19। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि डाटा ऑब्टेन रिप्लेसिंग 3/13 8/18 से इसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब अब जो है 3 के जगह पे क्या हो गया, 3 के जगह पे हो गया हमारा 33। उसके बाद 8 के जगह पे हो गया 18। ठीक है, तब अब इसका मीडियन जो आ रहा है वो y है। तब इसको फिर अरेंज करके लिखना होगा, तब हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा 7। इसके बाद कौन सा टर्म हो जाएगा 15, क्योंकि 8 तो चला गया। इसके बाद 17, फिर 18, फिर 21, फिर 23, देन 24, 29, 30 और लास्ट में 33।
फिर इसमें हमारा फिफ्थ, क्योंकि ये भी फिर नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे सेम है, सो फिफ्थ 1 2 3 4 5 फिफ्थ और सिक्स टर्म इसका मीडियन होगा, और इस केस में इसको क्या मानना है हमको, y। सो y हो जाएगा 21 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2। सो ये हो जाएगा हमारा 44 बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 22। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द y एंड x। सो कौन बड़ा है, y बड़ा है, x छोटा है, सो y माइनस एक्स, सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 22 माइनस 19, दैट विल बी इक्वल टू 3। सो इसका आंसर क्या होगा, 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि देयर आर थ्री नंबर्स which are ratio of 2 raised to 3 raised to 4 and the sum of their cubes is 33957. What is the sum of the three numbers? इस तीनों नंबर्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं नंबर्स हैं 2 3 4 के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 35। सो 35 में हम लोग नंबर्स मान लेते हैं, ये हो जाएगा 2x 3x एंड 4x। अब इनके क्यूब्स जो हैं 2x क्यूब हम लोग को ऐड करना है 4x क्यूब, और इस क्यूब का ऐड दिया हुआ है 33957। 2 का क्यूब 8x क्यूब, 3 का क्यूब 27x क्यूब, 4 का क्यूब 64x क्यूब इज इक्वल टू 33957। सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 99x क्यूब इज इक्वल टू 33957। सो x क्यूब आएगा हमारा 33957 डिवाइडेड बाई 99 विच इज इक्वल टू 343। 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। सो हमारा x का वैल्यू हो गया 7, यहाँ हम लिख सकते हैं 7 क्यूब। सो x का वैल्यू हो गया 7। सो हमारा पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर है हमारा 2x, सो दैट मीन्स 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14। सेकेंड नंबर है हमारा 3x, सो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 दैट इज 21। और थर्ड नंबर है हमारा 4x, सो 4 इंटू 7 दैट इज 28। अब इस तीनों को ऐड करना है, ऐड करने पे कितना आएगा, ये आएगा 63। सो इसका हमारा आंसर होगा 63। 35 का 63 आंसर है यहाँ पे। अब है क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्टिसेस v एजेस के लिए e एंड फेसेस f ऑफ ए पॉलीहेड्रल आर रिस्पेक्टिवली 10 15 एंड x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 12। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, x का वैल्यू इस मीन्स फाइंड करना होगा। तो हम लोग यूलर्स फॉर्मूला जानते हैं 36 के लिए, हमको चाहिए यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला फॉर पॉलीहेड्रल ये होता है हमारा f प्लस v इज इक्वल टू e प्लस 2। यहाँ f का वैल्यू कितना है, f का वैल्यू है x, v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है 10 और e का वैल्यू है यहाँ पे 15। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन, f के जगह लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 15 प्लस 12। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27 एंड सॉरी 7, हाँ 27 माइनस 10। सो ये हो जाएगा, हमको लगता है कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ 12 2 है ना, तो ये 2 होगा, ऑब्वियसली 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 2 होगा। सो 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7। तो हमको निकालना है 3x माइनस 12 का वैल्यू। सो 3 इंटू 7 माइनस 10, 21 माइनस 10 इज इक्वल टू 11। सो इसका आंसर 11, आई थिंक कहीं पर गड़बड़ कर रहे हैं, 3x। सो 21 माइनस 12 है, सॉरी यहाँ पे 12 है, 21 माइनस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर होगा इसका 9। सो 9 इसका आंसर होगा।
36 का हमारा क्वेश्चन नंबर का 2 आंसर 9 होगा। इसके बाद है हमारा 37, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ये 37 नंबर। तो सबसे पहले x प्लस वाई फाइंड करना होगा, देन फिर y बाई एक्स फाइंड करना होगा। ये दोनों वैल्यू को अलग अलग हमको यहाँ पे फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहीं पे बनाते हैं, हो जाएगा। तो हमारा 37 x प्लस वाई एक्स बाई वाई, ये है हमारा -1/3 का पावर -3। फिर डिवाइड है ये किससे, 2/3 का पावर -4 से। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी a बाई बी होता है और उसका पावर -1 होता है तो ये हो जाता है b बाई ए हो जाता है। तो उस केस में यहाँ पे हमारा हो जाएगा -3 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाई हो जाएगा 3/2 का पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ हो जाएगा -3 टू द पावर 3। फिर डिवाइड है, डिवाइड को इनटू में चेंज करेंगे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, तो 2/3 टू द पावर 4। माइनस माइनस अगर ये है, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया। और इसको लिखेंगे 3 का पावर क्यूब। इसको अलग अलग करते हैं, 2 का पावर 4 और इसको करते हैं 3 का पावर 4। 3 का पावर क्यूब और यहाँ एक पावर चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 16/3 हो जाएगा x बाई वाई। सो y बाई एक्स कितना होगा, तो y बाई एक्स इसका जस्ट उल्टा होगा। सो y बाई एक्स हो जाएगा हमारा -3/16। तो हमको निकालना जो वैल्यू है वो है x प्लस वाई बाई एक्स का पावर -1 है। सो ये हो जाएगा -16/3 -3/16 का पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -256 -9 डिवाइडेड बाई नीचे में 48 टू द पावर -1, दैट मीन्स -265 डिवाइडेड बाई 48 टू द पावर -1, दैट मीन्स फिर रेसिप्रोकल लेंगे -48 डिवाइडेड बाई 265। सो यहाँ पे देखेंगे कौन सा आंसर है, ये -48 डिवाइडेड बाई 265 जो है 4th नंबर में इसका आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। 38 को हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। इसके लिए कुछ स्कीम्स हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 39 कह रहा है इफ x इज दिस मच देन व्हाट शुड बी एडेड टू गेट दिस नंबर 1.1। सिंपल सा नंबर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले x का वैल्यू हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा बना रहे हैं, 39 बना रहे हैं। सो 39 का यहाँ पे लिख रहे हैं, x है हमारा 1.011 प्लस 10.11 माइनस, बहुत इजी है, 12.101। सो ध्यान देना है, प्लस 0.1011। सो पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं, ये है हमारा और ये है। इस तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11.2221 और ये तो ऑब्वियसली पहले से ही है 12.101। सो छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में आंसर आएगा। सो -0.8789 हमारा इसका आंसर होगा। अब कह रहा है कि इसमें कितना हम लोग सम करेंगे, इसमें हम लोग तो मान लेते हैं इसमें हम कितना सम कर रहे हैं, y सम करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा वैल्यू 1.1 आ रहा है। तो वहाँ से y का वैल्यू हो जाएगा 1.1, ये टर्म इधर जाएगा तो प्लस होगा 0.8789, ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1.9789, 1.9789, ये 1 नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग 41 में, ठीक है। सो 41 कह रहा है हमारे पास, ए शॉपकीपर sells an article of 324 after giving a discount of 28% on a marked price. The cost price of an article is 300. If sells the articles giving 18% discount on the same marked price, then what is the profit percent? उसका profit percent फाइंड करना है। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस क्या है, क्वेश्चन नंबर लोग क्या बना रहे हैं, 41 बना रहे हैं। सो 41, तो इसका सेलिंग प्राइस है 324, डिस्काउंट कितने का ये दे रहा है,
इसमें ये दे रहा है 28% का डिस्काउंट दे रहा है। सो इसका मार्क प्राइस क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस का फॉर्मूला होता है SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। सो ये हो जाएगा 324 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 28। सो ये हो जाएगा 324 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 72। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 450 रुपीज़। अब 450 में वो 18% का डिस्काउंट कर रहा है। 450 में वो कितने का डिस्काउंट कर रहा है? 18%। तो इसका 18% निकालेंगे। सो ये आएगा हमारा 81 रुपीज़, आराम से हो जाएगा। अब इसमें वो क्या कर रहा है कि कितने का डिस्काउंट हुआ? उसका डिस्काउंट हो गया उसका 81 रुपीज़ का। SPS केस में अब क्या हो जाएगा? 450 था मार्क प्राइस, उसमें 81 का डिस्काउंट दिया, तो उसके पास अब क्या हो गया? 369 रुपीज़ में वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस। लेकिन उसके पास पहला जो अमाउंट था वो कितने का था? वो उसका CP कितना था? CP था 300 रुपीज़ का। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। सो ये हो जाएगा 369 माइनस 300 दैट इज 69 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23%। सो 23% इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 41 क्वेश्चन। सो हम लोगों ने अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 10-10 के रेशियो में। सो 42 नंबर्स हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 42 है कि दो नंबर्स है, उसका प्रोडक्ट है। तो एक हम नंबर है जिसमें से पहला नंबर है 5/2 और दूसरा नंबर हम लोग मान लेते हैं x। इस दोनों का प्रोडक्ट है -40/3। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके x निकाल लेते हैं। तो दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल। 40/3 इंटू इधर जाएगा तो 2/5, 5 8 सो इट इज 16/3। सो देन द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन, किसके बीच में ये लाई करेगा? ठीक है, तो पहले तो रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो रेसिप्रोकल इतना इजी है नहीं। रेसिप्रोकल हो गया इसका 3/16। अब जो वैल्यू दिया हुआ है जनरली इस फॉर्म में, तो इसको पहले हम लोग पॉइंट में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 0.1875। अब दिए हुए नंबर्स जो है आंसर्स हैं उसको भी देखेंगे हम लोग ध्यान से। सो 3/20 जनरली होता है, इसको तो सॉल्व करेंगे 0.15 आएगा। और 9/50 ये होगा 0.8। लेकिन हमारा जो आंसर है वो है 0.875, मतलब इसके बीच में तो लाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है, इसको अगर हम लोग चेक करें तो ये हो गया 0.25 और ये होता है 0.33, इसके बीच में भी लाई नहीं कर रहा है। इसको चेक करेंगे तो ये आएगा 0.18 और ये आ रहा है 0.2। ऑब्वियसली इसके बीच में लाई करेगा तो इसका आंसर होगा ये नंबर 2। तो आज हम लोगों ने 10 सवाल सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बाकी के जो सब प्रॉब्लम बचे हुए हैं मैथ्स के उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और साइंस वाले प्रॉब्लम्स को भी वहाँ पे टेकअप करेंगे।